जय हिंद। आज हम लोग साइंस का दूसरा क्लास आगे बढ़ाएंगे। जानेंगे केपलर का नियम। केपलर का नियम 3 है, तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। केपलर एक वैज्ञानिक थे जो अपना नियम दिए थे। क्या दिए थे? नियम दिए थे। तो प्रथम नियम क्या बोलता है? केपलर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 11 में भी पढ़ना है, ये 11 में भी पढ़ना है। 17वीं शताब्दी में ये नियम खोजा गया था केपलर द्वारा। किसके द्वारा? केपलर द्वारा। केपलर कौन था? एक वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो इनको कहना था प्रथम नियम का, जिसको प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं क्या? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम बोलते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? परिक्रमा करता है। बोलता है कि जो भी आपका एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, कौन सा बताइए पथ पर कर रहा है? तो दीर्घ वृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है दीर्घ वृत्ताकार। समझे? दीर्घ वृत्ताकार के हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे हम लोग अंडा देखे ना, अंडा कभी तो अंडा गोल नहीं होता है, एक दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। तो केपलर जी बोले कि सूर्य के जो परिक्रमा ग्रह करता है वो वृत्ताकार नहीं कर रहा है। कैसा कर रहा है? दीर्घ वृत्ताकार कर रहा है। कैसा कर रहा है? दीर्घ वृत्ताकार। तो कितना इससे पहले जो वैज्ञानिक थे डायरेक्ट बोलते थे वृत्ताकार क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। बाकी ये बात को खंडन कर दिया केपलर ने। बोला कि नहीं, कोई भी ग्रह है सूर्य की परिक्रमा जो कर रहा है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार में कर रहा है। कैसा कर रहा है? दीर्घ वृत्ताकार में। देखिए ये आपका ग्रह हो गया और ये अपना चक्कर काट रहा है। तो देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच देखेंगे बहुत ज्यादा दूरी है सूर्य के, और यहाँ से यहाँ देखते हैं हम लोग तो ये भी आपका दूरी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से यहाँ देखिए यही ग्रह यहाँ आ जाता है तो क्या हो जाता है? नजदीक हो जाता है। नजदीक होता है कि नहीं होता? तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया? नजदीक हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, होता है कि नहीं होता? तो केपलर जी प्रथम बोले कि जो भी ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कौन सा पथ में कर रहा है? तो दीर्घ वृत्ताकार में कर रहा है। दीर्घ वृत्ताकार में कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिए। बहुत कम समझ में आता है, समझे कि ये केपलर का जो नियम है ना बहुत कम समझ में आता है। तो आशा करते हैं कि प्रथम आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें समझने वाली क्या बात थी कि जो पृथ्वी या ग्रह जो वृत्ताकार, कैसा वृत्ताकार ना घूमकर कैसा दीर्घ वृत्ताकार में, कैसा दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग द्वितीय नियम में। क्या आते हैं? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम लोग क्षेत्रीय चाल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय चाल का नियम बोलते हैं। क्षेत्रीय चाल के नियम बोलते हैं। जो एक कहना था इसका कि किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान या समांतर समय में जो समान क्षेत्रफल को तय करती है। एक मतलब हुआ कि कोई भी आपका ग्रह है एक समान जो समय होता है तो उसी समान समय से समान क्षेत्रफल को तय करता है। समझे? फिर बोला कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब वह दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है। हम लोग जब देखते हैं सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में देखते हैं ग्रह की संख्या, देखते हैं कि नहीं देखते? तो उसमें देखते हैं कि सब सूर्य के करीब कौन सा ग्रह है? तो बोलिएगा बुध।
कौन सा? बुध। अब इतना हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह जो है बहुत जल्दी क्या करता है? घूम जाता है, परिक्रमा कर लेता है, समझे? क्योंकि सूर्य के क्या है? निकट है, सूर्य के निकट है। तो इसका बताइए केपलर का द्वितीय नियम क्या बोल रहा है कि कोई ग्रह सूर्य के जितना करीब होगा उतना उसका चाल होगा या वेग होगा। बात समझे? यदि उससे कितना दूर में होगा उसका वेग कितना होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो आप बताइए कि पृथ्वी से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? तो बोलिएगा नेपच्यून। कि कौन सा? नेपच्यून। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका सबसे कम घूमने वाले ग्रह कौन हो गया? नेपच्यून हो गया। उसका गति कम होता है कि नहीं? कौन बोल रहा है? आपका केपलर का द्वितीय नियम बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। अब यही अब हम ये आपका चित्र समझते हैं। क्या बोलते हैं? चित्र समझते। ये बोला कि आपका ये क्या हो गया? सूर्य, और ये हो गया ग्रह। इसका बोल रहा है कि समान आपका क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। समान अंतराल में जो आपका समय होता है वही यदि यही ग्रह यहाँ आ जाता है, कहाँ आता है? यहाँ आता है। यही समय से मान लेते यहाँ आने में 1 घंटा लगा हो। बात समझे? तो बताइए ये इसको बताइए काल्पनिक आपका रेखा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अब यही ग्रह कहाँ चला है? यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो जो आपका ये एरिया आपका तय हुआ यही क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब वही दूसरा ग्रह जितना यहाँ से यहाँ ये समय लगा वही दूसरा ग्रह यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना उसका समय लगा हो। बात समझे? तो ये बताइए कि T1 यहाँ से यहाँ जाने में लगा हो तो इसका भी क्या लगा? T1 यहाँ से यहाँ जाने, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि बताइए कि A1 इक्वल A2, इसको A1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं। जितना इसको समय लगा जितना इसको भी समय लगा, दोनों का एरिया क्या हुआ? इक्वल हुआ। क्या हुआ? इक्वल हुआ। क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं? केपलर का दूसरा नियम बोलते हैं। केपलर का दूसरा नियम बोलते हैं। बोलता है कि समान समान अंतराल में जितना आपका क्षेत्रफल क्या करता है? तय करता है। तो दोनों का क्या होगा? समान होगा। बात समझे? ये आपको केपलर का द्वितीय नियम होता हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम। कहाँ थे? तीसरा नियम, जिसको हम तृतीय नियम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है परिक्रमण काल। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं परिक्रमण काल होता है क्या? परिक्रमण काल होता है क्या? जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य के परिक्रमा कौन कर रहा है? आपका पृथ्वी। कौन कर रहा है? पृथ्वी। जो परिक्रमा करने एक परिक्रमा करने में जितना उसका समय लगा हो, समझे? उसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल समझ में आया आप लोग का? कि परिक्रमण काल कहते हैं कि एक चक्कर में जितना घूमने में समय लगता है वो हो गया आपका परिक्रमण काल। तो बताइए कि केपलर का तृतीय नियम क्या बोलते हैं हम लोग? परिक्रमण काल बोलते हैं। बोलता है ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से दूरी, ग्रह से सूर्य की औसत दूरी r के घन के समानुपातिक होता है। आप देखिए यहाँ तक हम लोग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि बोल रहा है कि परिक्रमण काल के वर्ग क्या होता है? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या? स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। बोलता है कि जितना यहाँ से यहाँ एक चक्कर तो काट रहा है तो इसको टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे, क्योंकि ऐसी परिक्रमण काल बोलते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ आपका सूर्य से ग्रह की दूरी के क्या होगा? आपका इक्वल क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा। तो बोलता है कि ग्रह पर परिक्रमण काल के वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, और बताइए सूर्य और ग्रह के बीच की जो औसत दूरी होता है उसका क्यू क्या होता है? क्यू होता है। इसी को क्या बोलते हैं? केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम होता है। मान लेते हैं कि आपका परिक्रमण काल हो गया आपका 2 स्क्वायर। कितना हो गया? 2 स्क्वायर। तो इसका दूरी कितना होगा बाबू? तो 2q होगा, क्योंकि क्यू आया ना। क्या आया? क्यू आया। तो यहाँ से यहाँ आपका दूरी लगा
यहाँ से यहाँ दूरी लगा। अब इसका यही टी का मतलब आपको समय ही बताया है। परिक्रमण काल मतलब जो घूमता है एक चक्कर, जितना समय लगता है उसी को बोले परिक्रमण काल। तो बोलता है कि जो आपका यहाँ से यहाँ की दूरी जो एक चक्कर लगाता उसी को तो क्या बोलते हैं, तृतीय नियम बोलते हैं। बात समझे? तो इसका याद रखना है कि टी स्क्वायर समानुपाती क्या, आर स्क्वायर, आर क्यू। तो आर क्या हो गया आपका, औसत दूरी हो गया, औसत दूरी हो गया सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी। बात समझे? आशा किए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग अभी केंद्रीय बल में। अभी केंद्रीय बल क्या होता है, बोलता है कि यहाँ पर पहले समझेंगे। अभी केंद्रीय एक कोई पिंड या कोई वस्तु एक वृत्ताकार में कौन सा, एक वृत्ताकार में क्या करता हो, चक्कर काट रहा हो। क्या कर रहा हो, चक्कर। और उसका यदि बल कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर। कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर। मतलब केंद्र की ओर खींच रहा है, केंद्र की ओर खींच रहा है। तो उसी को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री बात समझने की बात यहाँ से है। अभिकेंद्री यहाँ से समझिएगा तो अभी जैसे आएगा समझे कि भीतर की ओर। कहाँ, भीतर की ओर। भी से आता है भीतर जी। तो हम लोग समझेंगे कि अभी बोल रहा है तो समझो कहाँ बल लग रहा है, भीतर की ओर। कहाँ लग रहा है, भीतर की ओर। तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। बोलता है केंद्र की ओर जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर पूछते रहता है कि बताइए उदाहरण। तो सबसे उदाहरण है कि ग्रह जितना भी है उपग्रह, तो उपग्रह क्या कर रहा है, ग्रह का चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है ना। तो बताइए जो उपग्रह है ग्रह का चक्कर काट रहा है तो कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। क्या अभिकेंद्रीय बल नहीं रहता क्या चक्कर काटता, नहीं काटता, चक्कर नहीं काटता। जहाँ पे हम लोग साइकिल चलाते हैं, जहाँ मोड़ आता है तो हम लोग झुक जाते हैं। क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो वहां पर भी कौन बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। कहाँ लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल। जब न्यूट्रॉन घूमता है नाभिक के बीच में, जब न्यूट्रॉन बार बार घूमता है ना जी, तो वहां पर कौन बल लग रहा है, आपका अभिकेंद्रीय बल। कौन लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो ये आपका एग्जाम में पूछता है, वही से हम ऐड किए, ठीक है ना। अब आते हैं आप केंद्रीय बल। क्या आते हैं, आप केंद्रीय बल। आप मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर मतलब बाहर, ऊपर मतलब बाहर। तो आप केंद्रीय बल कर रहा है तो केंद्र से बाहर। तो यहाँ पर देखिए बल जो आपका ये पिन हो गया, ये आपका बल लग रहा है। देखिए तो बाहर लग रहा है कि नहीं, वृत्तीय जो पथ है आपका इसका बाहर लग रहा है कि नहीं। इसको बोलेंगे कि कोई एक वृत्त पथ में जो आपका किस तरफ बल लग रहा है, बाहर की तरफ। कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। उसी क्या बोलते हैं, आप केंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, आप केंद्रीय बल। आप केंद्रीय बल समझे। आप केंद्रीय बल मतलब हुआ कि बाहर की ओर बल लगना, बाहर की ओर बल लगना। उसी क्या बोलते हैं, आप केंद्रीय बल। जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है, दूध से मक्खन निकालते हैं तो आप केंद्रीय बल के कारण निकलता है। आप केंद्रीय बल के कारण निकलता है। या दूध हो या दही से हम लोग मक्खन निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है, आप केंद्रीय बल लगता है। फिर उसके बाद में वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाला मशीन, आपका किस बल पर काम करता है, आप केंद्रीय बल। कौन सा, आप केंद्रीय बल। कौन सा बल काम करता है, केंद्रीय बल का। अब एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो बताइए कैप्लर ने 3 नियम दिया। कौन नियम दिया, 3 नियम दिया। तो पहला क्या नाम है, तो कछावों का नियम, जो बोलता है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा का कौन सा पथ में कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार में। कौन सा, दीर्घवृत्ताकार में। अभी यहाँ पर बताए दीर्घवृत्ताकार क्या होता है। फिर होता है द्वितीय नियम। दूसरे नियम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल का नियम बोलता है कि कोई भी आपका ग्रह है जितना सूर्य के करीब रहेगा उतना उसका रफ्तार बढ़ेगा, और जितना दूर रहेगा उतना क्या होगा, कम होगा। और एक बात बोला क्या कि समान अंतराल में उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, नियत या समान होगा। क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर बताएं कि टी यहाँ से एक ग्रह यहाँ से गया तो इसका क्षेत्रफल इतना हुआ, तो वही दूसरा ग्रह यहाँ से यहाँ उतने समय में गया तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ, उतने हुआ। वो यहाँ पर लिखे A1/A2 इक्वल लिखे ना, यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है।
आप बोले क्या? तृतीय नियम। क्या बोले? तृतीय नियम। तृतीय नियम का दूसरा नाम क्या बोले? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब हम बोले ना कि कोई पृथ्वी जो है अपने क्या होता है, एक अपने पथ पर एक चक्कर लगाता है जितना समय में, उसी के परिक्रमण काल का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल बोलते हैं। तो उसको समय बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। तो बोलता है जितना समय में आपका देखिए है ना चक्कर लगा रहा है, और उसका क्या होता है, जो दूरी है उसका क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। तो बोलता है ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग। अब बोलता है कि ग्रह से सूर्य की औसत दूरी, जो दूरी औसत दूरी होता है उसका क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। बात समझे? क्यू के समानुपातिक, समानुपातिक समझे ना, समानुपातिक का समझ। अब आए अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में क्या हुआ कि जो बल लगता है केंद्र की ओर लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगता है। कहाँ कहाँ पर काम करता है? जो उपग्रह आपका ग्रह का क्या करता है? चक्कर करता है। समझे? उसे कहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। और जहाँ पर हम लोग साइकिल चलाते हैं मोड़ पर, वहां पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। देखिए जहाँ पे कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो इमेजिन करना कीजिए कि ये चीज कहाँ यूज होता है। ऐसे यदि आप सोचते हैं तो उसे ज्यादा दिन तक याद रहता है और कभी भूलिएगा ना। जैसे हम बोले कि अभी केंद्रीय बल जहाँ पर साइकिल के मोड़ होता है वहाँ पर घुमाते हैं, वहाँ पर भी केंद्रीय बल। और जो साइकिल आप चलाइएगा जहाँ पर आपका मोड़ आ जाए और वहाँ पर घूमिएगा तो अपने आप नजर आया, क्योंकि दिमाग को एक बार वहाँ पर लेके चल गए हैं। और वहाँ पर यदि दोबारा जाते हैं तो अपने आप याद आता है, अपने आप याद आता है। जैसे हम लोग एक बचपन में क्या सोचते थे, कोई भी बचपन में डरा देते थे तो बहुत डर जाते थे। बोलते थे कोई दूसरा को कि देखो ना वहां बगल में एक भूत रहता है, समझे? तो जब वहां पे भूत के नाम आता था तो उस जगह पर जाते थे तो अपने आप याद आ जाता था। आ जाता था कि नहीं? तो वो चीज आप इमेजिन करके लीजिए। जैसे मान बोले कि साइकिल का मोड़, तो मोड़ पर ही दिमाग को ले जाइए कि वो होता हम देखे थे, कभी भेंट हुआ है मोड़ की नहीं हुआ है। वहां यदि ले जाते हैं तो आप ज्यादा देर तक याद रखिएगा, ज्यादा दिन तक याद रहता है, मतलब भूलिएगा जल्दी नहीं। बात समझे? जैसे बोले कि अब केंद्रीय बल, तो अब केंद्रीय बल के मतलब बाहर लगता है बल। कहाँ लगता है? बाहर लगता है। तो बाहर लगता है उसमें बताइए कि उदाहरण के थ्रू समझे क्या कि दूध से मक्खन निकाल, दूध से मक्खन। अब अपने आप सोचिए कि दूध से मक्खन हमको निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ पर सोचने की प्रयास कीजिए, अरे अच्छा दूध से यदि मक्खन निकालते हैं तो अब केंद्रीय बल लगता है ना। अब मतलब होता है बाहर, अब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। तो ऐसे यदि आप आज करते हैं तो ज्यादा देर तक आज रहेगा। जैसे वॉशिंग मशीन की बात हो, वॉशिंग मतलब कपड़ा धोना। क्या होता है? कपड़ा। अब तो ऐसा हो गया टेक्नोलॉजी जो हो गया कि हर लगभग सभी का घर में वॉशिंग मशीन होता है। तो उस चीज सोचने का प्रयास यदि नहीं है तो इंटरनेट है, इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए कि कैसा वॉशिंग मशीन होता है। यदि ऐसा तुरंत देखते हैं तो वो आपका भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप भूलिएगा नहीं। तो ऐसा करके आप पढ़ते हैं तो आप हम जानते हैं कि आप ज्यादा दिन तक याद रखिएगा। ये आपका तरीका है पढ़ने का। तो ये आपका कैपलर का नियम बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया लगा होगा। और आप लोग यदि वीडियो देखते हैं बढ़िया लगता है तो कमेंट कर कीजिए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।